आपकी तपस्या को मैं प्रणाम कर रहा हूँ हृदय पूर्वक, झुक के भी कर लेता हूँ। जय हरि। ये तपस्या रंग लाएगी। बैठो बैठो लाला लालियां। लेकिन दीक्षा वाले खड़े रहेंगे, दूसरे बैठेंगे। दीक्षा वाले खड़े रहेंगे। दिन में जो अच्छा काम किया है ईश्वर को अर्पण कर दूं। और कहीं गलत, ये जय नहीं बोलना अभी, ये नारेबाजी नहीं चाहिए मेरे को। मैं तुम्हारी जय देखना चाहता हूं, मेरे को अपनी जय जरूरत नहीं है। दिन में अच्छा काम किया वो ईश्वर को अर्पण कर दिया। गलती हो गई तो भगवान मेरी वासना है, आपका विवेक और मेरी वासना है। कभी आप जीतते कभी मैं जीतता हूं। मैं जीतूं तो आप जीतो, मैं हारूं भले। मेरी वासना मुझे गिराती। मेरी हो सो जल जाए, तेरी हो सो रह जाए। मेरी तो है वासना और तेरी है कृपा। तेरी कृपा रह जाए, मेरी वासना जल जाए। वाह प्रभु वाह। जब भी दुख आए तो समझना है वासना के कारण दुख है। चिंता है तो वासना के कारण दुख है। और निर्भयता है तो भगवान और सत्संग के कारण है। जो दीक्षा ले रहे हैं वे खड़े रहना, दीक्षा वाले बैठना नहीं। सुखदाता ओम 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 ओम, शांतिदाता ओम 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 ओम, रामा ओम श्यामा ओम, हरि ओम ओम ओम। ऐसा करोगे तो जिस कमरे में सोओगे उस कमरे में भगवान के नाम के वाइब्रेशनों का, तन मात्राओं का प्रभाव रहेगा। उसी श्वासोश्वास में तुम्हारी नींद भक्ति में बदल जाएगी। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में। फिर सीधे लेट गए, पूरब के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर चुप रहो, तुम्हारे बाप की जय दिन भर। अगर पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए पश्चिम में सिराना नहीं, उत्तर में सिराना नहीं, पूरब अथवा तो दक्षिण। पूर्व में सिराना ज्ञान वृद्धि और दक्षिण में सिराना आरोग्य सनातन वृद्धि। ठीक है, अब सिराना समझ गए कि इधर सिर करके सोना। फिर सोते समय ये कीर्तन करके जप करके मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। पंच भौतिक शरीर में सोते हैं, चिंता में सोते हैं, बीमारी लेके सोते तो सुबह बीमारी के विचार से उठते। तो कमरे में सोएंगे तो हॉल में से नहीं उठेंगे, और हॉल में सोएंगे तो बरामदे से नहीं उठेंगे। बरामदे में सोए हैं तो रसोई घर से नहीं उठेंगे। आप जिधर सोए उधर ही से उठेंगे, पक्की बात है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। अपने प्यारों को एक झूठी कसम खाऊंगा मैं, काहे को तुम मरो। मरे तुम्हारा पाप अज्ञान ना समझी। तुम तो भगवान का रस पियो और जुग जुग जियो, काहे को मरना। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। हरिओम हरिओम हरिओम, गुरु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, बाबू ओम, साईं ओम 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 ओम। भगवान को प्रेम करो तो तुम्हारा भगवत स्वभाव जागेगा। मैं भगवान का हूं। मैं पंचभौतिक शरीर पलंग पे, मन बुद्धि अहंकार माया में, मैं तो भगवान में। भगवान मेरे, प्रभु मैं आप में हूँ, आप मेरे, है ना। हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम। पंडाल वाले पंडाल श्वास अंदर जाए तो उसमें राम, बाहर आए तो एक। माइया तो राम जपे, भाई लोग ओम जपे। हरि गोविंद शिव गुरु, भगवान का गुरु का कोई भी प्यार। श्वास में भगवान का नाम लिया और श्वास बाहर आया तो गिनती किया। इससे मन एकाग्र और भक्ति दृढ़ हो जाएगी। 12 साल मनमानी भक्ति करे, लेकिन मेरा दीक्षा वाला साधक 12 हफ्ते में उससे आगे निकल जाता है, एकदम तेज। 12 साल कोई बैलगाड़ी चलाए, लेकिन 12 हफ्ता सारे वर्ल्ड की टूर 2 बार हो जाएगी, 3 बार हो जाएगी। समझ गए ना तुम। ये करा, सुबह उठे तो हम प्रभु में से उठे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। दुनिया का ज्ञान तो खोपड़ी खराब करता है,
आप आनंद स्वरूप है, चेतन रूप है, आप कैसे हैं वही ज्ञान दीजिए। और भगवान का ज्ञान मिला तो कोई ज्ञान बाकी रहता है क्या? फिर चाहे इन मीन तीन पढ़े बापू, फिर भी सबके गुरु। आए है भगवान का ज्ञान मिल गया तो फिर क्या? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा करने से न्यूरोप्योटाइड केमिकल बनता है शरीर में, कई बीमारियां देता है। निंदा करने से अपना चेहरा बद्दा होता है, मन बद्दा होता है। निंदा करते हैं खून भी खराब होता है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले, झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। आपस में माना सासू बहू, ननंद, भाभी, भाई भाई, पड़ोस, ऐसा नहीं लवर लवरी, सत्यानाश होता है। अच्छी लवर लवरी मेल क्या करना, उसमें तो झगड़े होने वाले। मैंने मेरी मिसेस पसंद कर लिए, मैंने मेरा बॉयफ्रेंड पसंद कर लिया। ऐ तो कुत्ता कुत्ती का काम किया, कोई ज्यादा किया क्या? कुत्ते कुत्ती भी एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर वो काटते रहते, लड़ते रहते। लवर लवरियों का तो बहुत बुरा हाल है। जरा धीरज से, संयम से, माता पिता समाज भविष्य का विचार करके शादी करना। ऐसे ही कूद पड़े जैसे पतंगिए उल्लू होके आग में कूद पड़ते से लवर लवरिया शादी कर लिया। ओ प्राणनाथ प्राणनाथ, वो बोले चंद्रमुखी, अब बाद में बोलता राण तू तो ज्वालामुखी है, और वो बोलते था रामी तूने मेरी जिंदगी खराब की। वो ही लड़ते रहते। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। जल्दबाजी करके शादी बर्बादी नहीं करना, धीरज रखना, संयम। एक मंत्र है, सीता जी ने वो मंत्र जप करा, भगवान राम मिले। ऐसा मंत्र देता हूँ, किसी भी कन्या की शादी नहीं होती हो अथवा गड़बड़ हो, मंत्र देता हूँ, अच्छा पति मिलता है। पति पत्नी में झगड़े होते, मंत्र देता हूँ, झगड़े छू। और संतान नहीं होता तो मंत्र देता हूँ तो वहाँ ये भी होता है। धंधा नहीं होता तो मंत्र देता हूँ, होता है। और झूठे केस होते, मंत्र देता हूँ, केस करने वालों के पैसे गटर में। हमारे शिष्य निर्दोष छूट जाते हैं, भाई निर्दोष छूट जाते हैं। हरिओम हरिओम। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। आप क्या करो, सुबह उठे, मैं प्रभु का प्रभु मेरे, ओम आज का दिन आनंद में रहूंगा, निर्भय रहूंगा। कुछ न कुछ साहित्य पढ़ेंगे, जप करेंगे, सत्कर्म करेंगे। रोज ऐसा नियम कर लो और करो। किताबें हैं ना, जिसके घर में अच्छी पुस्तकें नहीं, उस घर की दीवार पे लिख देवे घर वाले, हमारा घर शमशान है। क्योंकि ज्ञान की, भगवान के सत्संग की पुस्तक नहीं तो घर शमशान है, विवेकानंद बोलते थे। फिर क्या करना, हाथ ऐसे करके ऊपर करो, कसरत करो। सुबह सुबह नींद में से उठे हो तो दाहिनी ओर झुके, खींचो खींचो, झुको झुको, बाहीं ओर, ऐसा 2-4 मिनट करना। फिर पैर पीछे करके शाम को 5 से 7 के बीच खाए, स्वस्थ रहेगा। जो 1 से 3 के बीच खाते हैं वो खाना खराब हो जाता है, आम बन जाता है, बीमारियां बनती है। श्वासोश्वास गिनते जाओ बेटे। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो अपने हृदय स्वर भगवान को छोड़कर बाहर खोजते रहते हैं, वो तीर्थ करके थक के आ जाएंगे। तीर्थ में जाना भी उसी लिए सार्थक है कि तीर्थों में संत पुरुष मिले और तीर्थ स्वरूप परमात्मा का ज्ञान मिले, सत्संग मिले। और जो तीर्थों में जाते हैं और सत्संग वाले गुरु जी के पास नहीं जाते, वो तो बेचारे सारी उम्र तीर्थ करके थक जाते हैं। लेकिन जिनको सतगुरु मिलते हैं, उनको तो तीर्थ में जाए चाहे नहीं जाए, वो स्वयं तीर्थ रूप हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, वो तीर्थी सदगुरु मिल जाता है। जहाँ रहते वो तीर्थ बन जाता है जगह। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। जब सतगुरु की दीक्षा होती तो अनंत फल होने लगता है। कल अष्टमी है, ये सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन जप करने से 10,000 गुना फल होगा।
आज जो दीक्षा ले रहे हैं बड़े फायदे में है, क्योंकि कल सोमवती अमावस्या है। मंत्र का प्रभाव जल्दी विकसित होगा। फिर 19 तारीख भी पुण्य योग है, और आज आर्द्र नक्षत्र सप्तमी का, ये 13 का सप्तमी, अष्टमी, आर्द्र नक्षत्र, ये सब पुण्यमयी तिथियां ऋषि प्रसाद में छपता रहता है। उन दिनों में लाख काम छोड़कर भी जब ध्यान करना, अपने आप बरकत भी आएगी, शत्रुओं का भी मुंह बंद हो जाएगा और भगवान की प्रीति भी जागृत होगी। 50 की गिनती हो गई है कईयों की, मजबूत होगी उतना ही मंत्र शक्ति उसके जीवन में चमत्कार करेगी। जैसे हमारे आश्रम के संचालक कौशिक वाणी, उनके पिता पोपटलाल वाणी, नमूनिया हो गया, बुढ़ापे की बीमारियां हैं, डॉक्टर बोले अब कुछ नहीं हो सकता है, कोमा में चले गए, आईसीयू में रखे। डॉक्टर ने बोला इधर से तुम ले जाओ, तो मेरे से पूछा, मैं क्या कोई जरूरत नहीं, चिंता की बात नहीं है। ऐसा ये मंत्र जप करके उनके सिर पर ओम ऐम 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 मन में बोलो और नाम लेके बुलाओ, थोड़े घंटों में जागृत हो गए, पहचानने लग गए, बात करने लग गए, कोमा में से बाहर आ गए। फिर तुलसी वट्टी 2-2 गोली में कह दो, तो अब तो अच्छे हो गए। डॉक्टर हैरान हो गए, बोले ये तो चले गए, ऐसा लगा। ये शब्द मैंने बोले, डॉक्टर ने और कुछ बोला, लेकिन जो डॉक्टर बोल रहे थे कि अब नागपुर ले जाओ, इधर ले जाओ, हमारे बस का नहीं है, मतलब ये जानने वाले काय को हम अपनी अस्पताल में एक आदमी मर गए ऐसा करें, अपना नाम खराब क्यों कर। तो मेरे से पूछवाया कि वो बोलते ले जाओ, कुछ नहीं। मैं क्या नहीं, अभी वहीं रहो, नंदरबार में, महाराष्ट्र। और ऐसा करो, ऐसा करा तो 1-2 घंटे में तो उनका पापा ठीक हो गया। किसी को भी कोमा हो जाए, आईसीयू में नहीं रखो। सिर का तेल लगाते ना, दूधी का, नारियल का, सिर में तेल लगा के ओम ऐम 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 ऐम, कोमा में से बाहर आ जाता है। कईयों को फायदा हुआ है। 2-2 महीना कोमा में आ रहे, 2 घंटे में कोमा से बाहर आना चाहिए आदमी। ऐसे ही प्रसूति के समय ऑपरेशन करते, दवाइयां देते, कोई जरूरत नहीं है। बच्चा कमजोर है, माँ कमजोर है, अरे जितना दूध पी सके, 400 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी, उसमें घर में जो सोना चांदी हो उसमें थोड़ा डाल देवे, और उबालते उबालते पानी सूख जाए, बाकी का दूध रह जाए, 1 चम्मच घी डाल दो, पिला दो गर्भिणी को। बच्चा और माँ दोनों टनाटन। प्रसूति के समय ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। देसी गाय का गोबर का रस 10 ग्राम, 10-12 ग्राम, 1 तोला, गुरु मंत्र जप करके, भगवान का नाम जप करके उसको पिला दो। 1-8 घंटे में आराम से प्रसूति होती। अरे बोले पहले तो सीजरन हुआ है, 1 बार सीजरन हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, तो तीसरी बार तो सीजरन के बिना बच्चा जन्मेगा ही नहीं, सब डॉक्टर बोलते हैं। छिंदवाड़ा की माई ने कहा, बापू ने कहा है, बोले नहीं नहीं, नागपुर हॉस्पिटल में ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो बाई ने कुछ बहाना बनाकर छिंदवाड़ा से दूर देहात में अपने मायके चली गई, और गाय के गोबर का रस लेके आराम से बच्चे को प्रसूति करा के फिर नागपुर के पास आके रहने लगी अपने ससुराल में। साइंस के मुंह पर तमाचा लग गया। भगवान के मंत्र और गाय के गोबर का ऐसा प्रभाव है। इसलिए प्रसूति की पीड़ा है तो डॉक्टर डराए तो डरना नहीं, गर्भपात करवाए तो करवाना नहीं। बस कमजोर आदमी, कोई माई हो भाई हो, दूध अगर वायु करता है तो 1-2 काली मिर्च उबालते समय डाल देवे, फिर वो काली मिर्च छोड़ देवे, लेकिन दूध का वायु, इलायची और काली मिर्च वायु को टक्कर मारती। जीरा, अजवाइन, इलायची
पुदीना सूखा, इसको कूट के रख देवे, नमक, एक आधी चम्मच घोल बना के पिए, ओम ओम, गैस बाहर। नहीं तो इनो जो 17 रुपए किलो मिलती है मिट्टी सोडा, 55 रुपए किलो मिलता है नींबू का फूल, उसका मिश्रण करके 42 रुपए किलो पड़ेगा। वो 1200 रुपए किलो बेचते विदेशी कंपनी वाले। 42 रुपए किलो तो बनेगा और 1200 रुपए किलो बेचते। 6 रुपए का 5 ग्राम तो 1200 रुपए किलो हुआ। 5 रुपए का 500 ग्राम है, 5 रुपए का 5 ग्राम तो 1000 रुपए किलो हुआ। 6 रुपए का 5 ग्राम तो 1200 रुपए किलो हुआ। कैसा लूटते बोलो। काय को इनो बिनो लेना, अपने घर में ही सोडा, मीठी सोडा मंगा के 100 ग्राम 1 रुपया 70 पैसे की, और नींबू के फूल मिक्स करके बना के रखो, अड़ोस पड़ोस में भी बांटो। फार्मूला मैंने बता दिया। तो साइट्रिक एसिड डालते थोड़ा, उसकी जरूरत ही नहीं। समझो तुमने खाना खाया, पेट भारी भारी है। ये बरसात ऋतु में ऐसा होता है, तो हरड़ रसायन चूस लिया 1-2, खाना हजम हो जाएगा। अथवा सौंफ और एक इलायची चबा लिया, ओम, खाना हजम। अभी आपको बैठे बैठे मेरे सेवक देंगे हरड़ रसायन का पैकेट। वो हरड़ रसायन 1-2 शाम को चूस लिया, दिन भर का खाया हुआ टॉनिक बन जाएगा। ये पुस्तक है, इसमें कई आसन बताए हुए हैं दिव्य प्रेमा पुस्तक में। अब मेरे पर खुश होंगे। बस 2 बार ऐसा रोज करना है, तो जो भी जब ध्यान करोगे उसका प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। ठीक है? कर सकते कि नहीं कर सकते? ये बापू के बच्चे कर सकते ना। अब बच्चियां नहीं, अब बच्चे बापू के। अब लड़कियां वड़कियां माँ बाप की। मेरे तो बेटे हैं। आप किसके बेटे हो गए? बापू के बेटे, बापू के बच्चे। कई ऐसे मिलिट्री में भी हैं, कई डॉक्टर बन गई, कई कहाँ, कई सत्संग करती बच्चियां। आप क्या करना है? पीछे जाओ जहां नए लोग हैं, जिनको जो घर में पड़ोस के बेटे बेटियां इकट्ठे, उनको भी सिखाओ। इससे ऊर्जा पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी। तो विद्युत का कुचालक बिछात हो, प्लास्टिक हो, कारपेट हो, मेहता हो, कंबल हो, अगर कपड़े पे बैठोगे तो अर्थिंग मिलेगी, बिजली ऊर्जा धरती ले जाएगी। तो अच्छा बिछाना। अपने घर के 2-4 बच्चे, अड़ोस पड़ोस के 10-20 बच्चे इकट्ठे करके उनको बाल संस्कार कैसे चलाना वो पुस्तक मिलेगी स्टॉल पर। और तुम बाल संस्कार चलाओगे तो पड़ोस के लोग तुम पर कुर्बान होने लगेंगे, क्योंकि उनके बच्चे अच्छी आत्माएं बनेंगे, गंदी आदतें बंद हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे। बाल संस्कार खोलना अपने लिए, पड़ोस के लिए हितकारी है। उन बच्चों को सिखाना है। दोनों कान में उंगली डालो बेटे। मोहन, रामा, प्रेम जी, बाणी, बाधो, दोनों कान में उंगली बेटे बेटियां। हाथ ऐसे रखोगे तो थक जाओगे, ऐसे रखो आराम से। लंबा सांस लो, होठ बंद रखो और कंठ से जपो मेरे साथ। दोबारा गहरा सांस लो। ये भगवान के साथ दिल लगी करने वाली मधुमेह साधना है। जैसे बच्चे बच्चियां माँ बाप से मस्ती करते ना, ऐसे हम भगवान से मस्ती करेंगे। भगवान खुश होते हैं, माँ बाप खुश होते हैं ना, बच्चे मस्ती करते हैं उनसे। मामी
माँ भैया भैया आई, तो माँ बाप खुश होते हैं। ऐसे भगवान को प्रसन्नता होती है और तुमको हंसी आएगी थोड़ी देर में। दूसरी बार गहरा सांस लो। भगवान प्रसन्न होंगे। तीसरी बार गहरा सांस। मैं भगवान का, भगवान मेरे, ओम भगवान का नाम है, अंतर्यामी का। उन्हीं की तरह से आंखें देखती है। भगवान सदा साथ में रहते। शरीर मर जाता फिर भी भगवान हमारे साथ ही रहते हैं। चौथी बार शाबाश से बापू के बच्चे, नहीं रहोगे कच्चे। चौथी बार गहरा श्वास सभी। मैं प्रभु का प्रभु, मेरे प्रभु आनंद स्वरूप है, ओम स्वरूप है, मेरे अंतरात्मा है, खुशी खुशी देते। पांचवी बार गहरा श्वास, उसमें ओम स्वरूप भगवान का नाम भरना है। बेटे बेटियां लाले घर में पड़ोस में ऐसा बोलना। और गहरा भगवान प्रसन्न हो रहे। कान में से उंगली नहीं निकालना। हाँ, छठी बार शरबत का नेटवर्क। सातवीं बार आठवीं बार शाबाश है। शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन की दवा अंग्रेजियों में नहीं है, अंग्रेजी दवा। लेकिन ये करोगे तो कोई टेंशन के बाप की ताकत नहीं कि तुम्हारे पास रह सके। बिना दवाई के तंदुरुस्त और भगवान की भक्ति भी। दादी के दादी, बापू का बापू। आठवीं बार बोलता ना माँ 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 मैया माँ। नौवीं बार भगवान से मस्ती करो, गहरा सांस लो। भगवान मेरे प्यारे है, जैसे मम्मी मेरी है, पिता मेरे हैं तो प्यारे लगते हैं, ऐसे भगवान मेरे हैं। कौन है? मेरे हो, प्यारे हो, अंतर्यामी हो। अब आखिरी श्वास है बेटे बेटियां। लंबा श्वास लेना, जितना गहरा श्वास लोगे उतने फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, प्राण बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, अनुमान शक्ति बढ़ेगी। गहरा श्वास। बस अब सामने देखना है भगवान को, गुरु को। शांत हो गए।
बीच में मुख्य व्यक्ति पानी का लोटा भर के अपने खटिया के नीचे, पलंग के नीचे रखे और सुबह वो पानी पीपल में, बड़ में, तुलसी में कहीं भी डाल दे, लोगों का पैर न पड़े, घर के झगड़े भाग जाएंगे। खड़ा नमक आता है 2 रुपए किलो, आयोडीन आयोडीन करके पब्लिक को लूटते हैं। हमारे बाप दादे पुरखे सब यही नमक खाते थे, आयोडीन आयोडीन करके पब्लिक को उल्लू बना के नोच रहे। 5 पैसे का आयोडीन का स्प्रे होता है, 2 रुपए का नमक 8 रुपए में बेचते हैं, 10 रुपए में। सादा नमक का पोता कर लो घर में हफ्ते में 1 बार, तो झगड़े शांत। घर के लोग रसोई घर में मिलकर थोड़ा कीर्तन करके भोजन करें, घर में सुख संपत्ति हुई। रामचरितमानस के उत्तराखंड में गरुड़ जी काकभूषण जी बड़े संत हो गए। उनसे 7 प्रश्न पूछते हैं। सबते दुर्लभ कौन शरीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीर है? 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? नर तन सम कौन देही। उत्तर है कि मनुष्य शरीर के समान कोई दुर्लभ शरीर नहीं। जीव चराचर जात तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेणी। ये नरक में जाने का भी रास्ता देता है, स्वर्ग में जाने का रास्ता जाता है, भगवान के धाम में जाने का भी रास्ता देता है, और भगवान जिससे भगवान है वो आत्म साक्षात्कार करने का भी योग्यता मनुष्य शरीर में है। दूसरा प्रश्न है, बड़ा दुख कौन है? बड़ दुख कौन? तो उत्तर है दरिद्र सम दुख जग महाइन। न दरिद्र समान दुख जगत में नहीं है। दरिद्र 3 प्रकार के होते हैं। वस्तु की कमी से दरिद्रता, भाव की कमी से दरिद्रता, ज्ञान की कमी से दरिद्रता। लेकिन जिनको सत्संग मिलता है उनका ज्ञान और भाव बढ़ जाता है, तो वस्तु की दरिद्रता उनको सताती नहीं है। शबरी भीला दरिद्र होने पर भी बड़ी सुखी थी, राम जी ने जूठे बेर खाए। तीसरा प्रश्न है, कौन सुख भारी? संसार में सबसे ज्यादा सुख कौन सा है? जिस सुख का उपभोग करते समय पाप भी नाश हो, अज्ञान भी नाश हो, अहंकार भी नाश हो, चिंता भी नाश हो, और सुख भी भोगते जाए। बोलो, अज्ञान मिटता जाए, चिंता मिटती जाए, अहंकार मिटता जाए, पाप मिटते जाए, और भगवान के करीब चलते जाए। ऐसा कौन सा सुख है? आइसक्रीम में है क्या ऐसा सुख? बीमारी बढ़ेगी। वो ऐसा सुख है कि बीमारी भी मिटती जाए, चिंता भी मिटती जाए, पाप भी मिटती जाए, और सबसे भारी सुख है। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? कौन सुख भारी? जो सुख भी है, चिंता भी मिटाता है, अहंकार भी मिटाता है, पाप भी मिटाता है, और भगवान के नजीक भी ले जाता है। अरे भगवान मैं बना देता है। बोले वो सुख है संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलन के समान कोई भारी सुख नहीं है। वो छत्तीसगढ़ वालों के भाग्य में आज छलक रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं मेरे साधक। चौथा सवाल पूछा गरुड़ जी ने। गरुड़ जी भगवान के वाहन है, लेकिन काकभूषण जी गुरु के सत शिष्य है। गरुड़ उनका चेला होकर प्रणाम करता। संत में और असंत में क्या भेद है? संत के वेश में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उस संत वेश में भी कभी कभी रावण भी देखो असंत का काम किया था। तो संत को कैसे पहचाने, असंत को कैसे पहचाने? संत असंत मरम भेद तुम जानो हूं तिन कहूर सहज स्वभाव। बोलते हैं संत असंत का भेद आप जानते हो काकभूषण, उनका सहज स्वभाव बताओ। बोले संत असंत का सहज स्वभाव क्या है? पर उपकार वचन मन काया
जो परोपकार करते हैं मन से, वचन से, काया से, शरीर से दूसरे का भला, वचन से दूसरे का भला, मन से दूसरे का भला, वो है संत। और शरीर से, मन से, वचन से दूसरे को फंसाकर उल्लू बनाते हैं, वे है असंत। जोगी वे, क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में? संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहई दुख परहित। संत दूसरे के हित के लिए दुख सहेंगे, लेकिन असंत अपने सुख के लिए दूसरे को दुख दे देंगे। संत खुद दुख सह लेंगे, दूसरे को सुखी करेंगे। तो संत असंत मर्म भेद तुम जानहु, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानू। संत असंत का सहज स्वभाव क्या है? पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। जो दूसरों के दुख का हेतु बनते हैं वे असंत हैं, अभागे हैं, पाप कमा रहे हैं। जो दूसरे को तन से, मन से, धन से सताते हैं वे असंत हैं, भविष्य में बड़ा दुख देखेंगे। और जो दूसरे को तन से, मन से, वचन से उन्नत करते, वो भविष्य में क्या, वर्तमान में भी बापू हो जाते और भविष्य में बापू के बापू बन जाते। लीलाशाह बापू के बापू है, कबीर जी बापू के बापू हैं। 5वां प्रश्न है, जुपिटर। ये सब फालतू प्रश्नों की अपेक्षा ऐसे प्रश्न उत्तर होते तो भारत का नक्शा ही बदल जाता। 5वां प्रश्न, कवन पुण्य श्रुति विदित बसाला। श्रुति में सबसे ज्यादा में ज्यादा महान पुण्य कौन सा है? सबसे बड़े में बड़ा पुण्य क्या है? ऐसे प्रश्न उत्तर होते हो। सी सैटर्न, डी डेटन, एफीफेटन, इसमें दिमाग की दही करने से क्या फायदा? कौन पुण्य श्रुति विदित विशाला। अब अपन लोग ये करें, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, कौन बढ़ेगा सर्वोपति? हाँ, करोड़पति तो उनके बच्चे हैं, कौन बनेगा सर्वोपति? हाँ, करोड़पति बहुत छोटे हो जाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति? सवाल पूछेंगे बापूजी। संत असंत में क्या फेर है? पुण्य श्रुति, सबसे ज्यादा पुण्य शास्त्र में, वेदों में किस बात का सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है? जिसको बड़ा पुण्य कहते हैं, बड़ा धर्म कहते हैं, वो कौन सा है? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। ऑप्शन है गंगा स्नान, मौन, व्रत, जप, ध्यान, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये सब ऑप्शन है। सबसे बड़ा पुण्य कौन है? परमार्थ धर्म श्रुति विदिता अहिंसा। ताला लगा दिया जाए। यस, जीत गया, जीत गया, परमपति पद जीत गया। करोड़पति पद बहुत छोटा है। 6ठा सवाल, 6ठा प्रश्न, विनय शर्मा और प्रेम जी मकवाणा और अर्जुन संचालक। 6ठा सवाल, वापिस, फिर से वापिस 6ठा सवाल, सबसे बड़े में बड़ा पाप क्या है? सबसे भारी पाप। ऑप्शन है हत्या करना, चोरी करना,
व्यभिचार करना, शराब पीना, मांस खाना, निंदा करना, झूठ बोलना ऑप्शन है, साथ साथ है। पर निंदा सम अघ्न गरीषा, पराई निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। जीत गए परम पाप। 7वां प्रश्न, मानसिक रोग किसको कहते हैं? क्या है मानस रोग? और ऐसा मानस रोग जो सब व्याधियों का मूल है। ऑप्शन है चिड़चिड़ापन, हरी बरी टेंशन, बदचाल, बुरे लोगों का संग, मोह, मद, माया। ये तुम्हारे ऑप्शन है 7, 8, 9। मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सबसे व्याधियों का बड़े में बड़ा मूल है। मोह ताते उपजे पुण्य भूषण। जीत गया 7 प्रश्न सही है। अब अपनी अपनी माला निकालो, गुरु मंत्र का सही इनाम पालो। कौन पिएगा बापू के प्यारे साधकों के हाथ से बना हुआ शरबत? सभी पिएंगे, पिलाओ। ऐसा प्रश्न होता है, आनंद भी होना चाहिए। खाली रुपया पैसा के ऊपर नजर। 9वां प्रश्न, शरबत पीते हुए भी शरबत नहीं पिएंगे और फिर भी पिएंगे, लेकिन नहीं पिएंगे, शरबत को खाएंगे। घूंट मुंह में डाल के जैसे रोटी खाते हैं ऐसे शरबत खाएंगे और होठों को ग्लास नहीं लगाएंगे। जोगी रे क्या जादू है? इस भजन से, इस राग पहाड़ी से, मोबाइल फोन से होने वाली तकलीफों को टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा होती है। अपनी जगह पे बैठे रहे। 132 प्रकार की बीमारियों को मार भगाता है, दीर्घायुष्य देता है, आरोग्य और उत्तम वर्ण देता है, बल की वृद्धि करता है, ओज और शक्ति बढ़ाता है आंवले का रस। इसके सेवन से शीघ्र ही शक्ति आती है, स्फूर्ति और शीतलता आती है और शरीर रुष्ट पुष्ट मजबूत होता है, वीर्य बढ़ता है, खून बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, प्रभाव बढ़ता है, वर्ण में निखार आता है, बालों की जड़ें मजबूत होती है, मस्तक और हृदय ताजगी और ठंडक से शक्ति संपन्न होता है, वृद्धावस्था दूर रहती है, पित्त प्रकोप से होने वाली आंखों की जलन, मासिक की अधिकता अगर है तो ये 10-12 ग्राम रस, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दे और वो पिए। 10 ग्राम रस, 10 ग्राम पानी, 10 ग्राम घी, 10 ग्राम शक्कर अथवा मिश्री। अगर डायबिटीज नहीं है तो सपन दोष की पुरानी बीमारियां भी चली जाएगी। ये आंवला रस की बोतल स्टार पे मिलेगी और जो ये बोतल लेगा उसको होम्यो तुलसी, जो सैकड़ों बीमारियों को मार भगाती, बच्चों के लिए वरदान है। 1-1 गोली मासूम बच्चों को देनी चाहिए, बड़े लोग 2-2 गोली चूसे। पाचन ठीक होता है, याद शक्ति ठीक होती है, वर्ण में निखार आदि बहुत सारे फायदे होते हैं। तो जो आंवला रस की बोतल लेता है उसको 30 रुपए वाली, 70 रुपए की आंवला रस बोतल कोई लेता है तो 30 रुपए वाली होम्यो तुलसी की बोतल निःशुल्क देंगे। अगर 100 रुपए की कैसेट लेता है तो 1 कैसेट और 1 नेत्र बिंदु निःशुल्क देंगे। अगर 60 रुपए का ऋषि प्रसाद का मेंबर बनता है तब भी उसको होम्यो तुलसी अथवा तो नेत्र बिंदु निःशुल्क देने की व्यवस्था करो। रेलवे ट्रैक पर शरबत बट रहा है, जिनको शरबत मिल गया है, मंत्र दीक्षा मिल गई है, जाना चाहते हैं तो खिसक जाएं, लेकिन सत्संग और चलेगा। फिर मैं रेलगाड़ी चलाकर तुम्हारे बीच आऊंगा।
थोड़ी देर में रेलगाड़ी चलाऊंगा और तुम्हारे बीच आऊंगा। और रेलगाड़ी से बनी हुई टॉफियां रेलगाड़ी के अंदर बैठ के मैं मशीन में डालूंगा, चारों तरफ गोलियों की नाई दूर उड़ेगी। जो खड़े होंगे उनको लग जाएगी, बैठे होंगे तो उनकी झोली में आएगी। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में। छत्तीसगढ़ भाषा में जोगी रे बोलो। अपनी जगह पे बैठो बच्चे, इधर नहीं बैठना। तोर दर्श ला पाए बर सब दुरिहा दुरिहा ले आए। तोर दर्श ला पाए बर सब दुरिया दुरिया ले आए। सभी पधार रहे थोड़ी देर में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी आ रहे हैं। बच्चे रिसेस करके आ सकते। डॉक्टर रमन सिंह 12:30 बजे आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश थोड़ी देर में आएंगे, 15-20 मिनट के अंदर आ जाएंगे, ऐसा समाचार आया। 12:30 बजे आने वाले थे, नहीं आ पाए तो हमने रिसेस कर दी। अब वो इंतजार करें, हमारे भक्त इंतजार नहीं करते। वोट मंत्री को इंतजार कराएगा। शरबत ले लिया, पी लिया, रिसेस करने जा सकते। पंडा अत का है उपकार गतोरे जोगी भूल नहीं पाहूं। अत का है उपकार गतोरे जोगी भूल नहीं। जो खड़े हैं सरगम जोगी सखत बना है। श्वासा के सरगम जोगी हर पल तोला ध्याहू। श्वासा के सरगम जोगी हर पल तोला ध्याहू। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। गुरु के ज्ञान अंजोर मिट्टी अज्ञानी अंधियारा। गुरु के ज्ञान अंजोर मिट्टी अज्ञानी अंधियारा। ज्ञान लपा के तोरे जोगी मन हो ही उजियारा। ज्ञान लपा के तोरे जोगी मन हो ही उजियारा। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। गुरु के रूप में ब्रह्मा शिव जी विष्णु जगला जाने। गुरु के रूप में ब्रह्मा शिव जी विष्णु जगला जाने। पार ब्रह्म परमेश्वर कहिए वेद पुराण हमाने। पार ब्रह्म परमेश्वर कहिए वेद पुराण हमाने। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। बड़ सुघर हावेगा जोगी तोरे अमृत बानी। बड़ सुघर होवेगा जोगी तोरे अमृत वाणी। 3-3 लाख लोग इकट्ठे हो गए। ये रायपुर है कि प्रयागराज का कुंभ मेला है। राजम का कुंभ मेला में भी इतने लोग नहीं थे।
राजिम कुंभ मेले में भी इतने लोग नहीं थे। ये रायपुर कुंभ मेला नहीं है, ये तो प्रयाग कुंभ मेला लग रहा है। 3-3 लाख लोग। बड़ सुघर हावेगा जोगी तोरे अमृत बानी। बड़ सुघर हावेगा जोगी तोरे अमृत बानी। चारों मुड़ा माँ बहत हावे जैसे गंगा के पानी। चार मुड़ा माँ बहत हुए जैसे गंगा के पानी। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। जो लोग तोर कृपाले जोगी मोरे झोली सबके भरिए। तोर कृपाले जोगी मोरे झोली सबके भरिए। आज्ञा लाजे हर तोर माने नैया भव से तरिए। आज्ञा लाजे हर तोर माने नैया भव से तरिए। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। प्रेम के मूरत है मोर जोगी ए हर दया के सागर। प्रेम के मूरत है मोर जोगी ए हर दया के सागर। हमरो जीवन सफल हो के भर दे है मोर गागर। हमरो जीवन सफल हो के भर दे है मोर गागर। होय होय जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। जोगी रे का जादू है तोरे जोगमा। जोगी के बात ला मान ले भैया हो जाही तोर पूजा। जोगी के बात ला मान ले। जो बीच में फंसे हैं जल्दी निकल जाए। अभी सत्संग शुरू होगा। जो बीच में फंसे हैं उनको मदद करो, जल्दी निकल जाए। और जो बीच में खड़े आ रहे हैं, कुछ मिनट सत्संग चलेगा, फिर मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा और उसके द्वारा सुगंधित द्रव्य छिड़काव होगा। जल्दी व्यवस्था आदि में लगाया जाता है, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं। इन प्रश्नों से कुछ बाकी बचने वाला नहीं। बड़े में बड़ा रोग कौन सा है? मानस रोग। और उससे भी रोग कौन सा बड़ा है? विषय विकारों का रोग। कितनी ऊंची बात।